नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ज्ञान व्यापी या ज्ञान कूप, यानी वो कुआं, वो जगह जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान धर्म का, ज्ञान सृष्टि का, ज्ञान विकास का, ज्ञान खुद के आभास का। लेकिन वही ज्ञान व्यापी आज हिंदू मंदिर का हिस्सा या फिर मस्जिद है, इस अज्ञानता के भंवर में फंसी है। मामला कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने लायक है, यानी अब यह सुनवाई होगी कि हिंदू धर्म का ज्ञान कूप है या फिर मुस्लिम धर्म की मस्जिद है। हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बता रहा है, जो कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुनवाई राष्ट्र हित में है? क्या यह सुनवाई देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करेगी या फिर उनके बीच की खाई को और ज्यादा बढ़ाएगी? क्या कोर्ट ने सुनवाई का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत दिया है या नहीं? क्या यह मामला अब धार्मिक के साथ साथ सियासी भी हो चला है? आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन सच यही है, सत्य ही शिव है। जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। आज हम लोगों ने इतिहास रच लिया है। फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। ज्ञान वापी पर भी हम सम्मान करते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र इस बात की गवाही दे रहे कि वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर समर्थकों की विजय हुई। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं जो ज्ञान व्यापी के इतिहास से जुड़ी है। दरअसल स्कंद पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39वें श्लोक में ज्ञान व्यापी का जिक्र है। 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान व्यापी ददर्शार्थ श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, यानी विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञान व्यापी स्थित है। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भी स्पष्ट लिखा है कि इति ज्ञानम ममोद भूतम ज्ञान व्यापी क्षणा तक्षणानम, यानी ज्ञान व्यापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में ज्ञान का संचार हो गया। वहीं 16वीं शताब्दी में दत्तात्रेय संप्रदाय के सन्यासी गंगाधर सरस्वती के लिखे गए गुरु चरित्र नामक ग्रंथ में भी ज्ञान व्यापी का जिक्र मिलता है। गुरु चरित्र के 42वें भाग की 57वीं चौपाई में लिखा है, महेश्वराते पूजोनी ज्ञान व्यापी करी स्नान, नंदीश्वर अर्चोन तारकेश्वर पूजोन, पुढ़े जावे मग तुआम। ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 से 1667 में अपनी बनारस यात्रा का जिक्र किया है। पीटर मंडी ने अपनी इस पुस्तक में शिवलिंग के आसपास गणेश चतुर्भुज और मंदिर में देवी मंदिर सहित कई देवी और देवस्थानों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मंदिर के द्वार पर नंदी विराजमान रहते हैं। कुछ जानकारी के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई। कुछ जानकारी यह बताती है कि औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञान व्यापी से सांप्रदायिकता और धार्मिक अज्ञानता खत्म होगी या फिर और ज्यादा बढ़ेगी? क्या इसकी सुनवाई ने कई और मामलों को जिंदा कर दिया है, जैसे कुतुब मीनार, या फिर इसको कुछ और नाम दिया जाए, विष्णु स्तंभ इसको कहा जाए, ताजमहल या तेजोमहल, मथुरा, काशी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी जी, धर्मगुरु अफजल अली जी। पूनमचंद जी, शुरुआत आपके साथ सर। सबसे पहला सवाल तो यही कि इस मामले की सुनवाई को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत आती है या इस पूरी सुनवाई का इस एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं?
देखिए 1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि 1947 जो देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो पोजीशन थी वही रखी जाए। हालांकि मेरी राय ये कि 91 में एक्ट क्यों लाया गया वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कानून की पोजीशन यही है कि उस समय जो स्थिति वो रखी है, सिर्फ उसमें सेक्शन 3 में कहा था कि राम मंदिर के वाले मामले में ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी बार है। लेकिन साइमल्टेनियसली 1958 का जो आर्कियोलॉजी एक्ट है उसके तहत उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब क्या है, इसके अंदर एक सिविल दावा किया गया कि जब पहले मंदिर था और ये मस्जिद बना दी गई, इस प्रकार का एक दावा किया गया। चूँकि मैंने देखा नहीं है, जो सुना उसके आधार पे, तो दावे का एक प्रोसीजर होता है कि दावा जब कोई आदमी करता है कि ये मंदिर था या मस्जिद थी, उसे एक जवाब दावा पेश किया जाता है। जवाब दावे के अंदर एक ऑब्जेक्शन लिया गया कि इस कोर्ट को सुनने का जुरिसडिक्शन नहीं है। तो हमारे सीपीसी में प्रोविजन है ऑर्डर 7 रूल 11 कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं हो या टाइम बार्ड हो या कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं हुआ हो, तो एक एप्लीकेशन लगती है कि इस मुकदमे को इस स्टेज पर सुन करके तय कर दिया जाए, तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है। तो कोर्ट के बाद देयर 2 ऑप्शन, या तो मुकदमा खारिज करें या वो दरखास्त खारिज करके और फिर मुकदमे को चलाया जाए, और लेटर ऑन अभी डिसाइड होगा ये। तो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज ये थी कि 7/11 की दरखास्त जो मुस्लिम समुदाय लगाई थी कि 1991 एक्ट के तहत ये दावा चलने योग्य नहीं है, इस कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सारा सुनने के बाद में जो मटेरियल के बाद होगा, उस मटेरियल को देखते हुए या 1958 का आर्कियोलॉजी एक्ट देखते हुए मेरे ख्याल से उसको देखते हुए उसको एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। अब मुस्लिम समुदाय के पास ये है, दे कैन चैलेंज दिस ऑर्डर बिफोर द हाई कोर्ट। जो इंटरलॉकुटरी ऑर्डर है तो ये इसके हाई कोर्ट में जाकर रिवीजन होगी, वहाँ जाकर इसको चैलेंज करते हैं सही है या गलत है। लेकिन आज की तारीख में जो ये हो गया, ये अब इस पर ट्रायल चलेगी, अब इस पर इशू फ्रेम होंगे, और फिर जो वाजिद जिसने दावा किया है वो अपने डॉक्यूमेंट से, बयानों से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये उस एक्ट में कवर होता है, इससे ये लागू होगा और इसको वो मंदिर जो है वो डिक्लेयर किया जाए। पूनम चंद जी, जो ये फैसला भी हुआ होगा कि चलिए इसको हम सुनवाई के लिए आगे रखते हैं, वो भी तो उस रिपोर्ट के आधार पर हुआ होगा जो कोर्ट के कहने पर रिपोर्ट ज्ञानव्यापी के अंदर बनाई गई। हाँ, और सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, मैंने आपको ना ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जुरिसडिक्शन है कि नहीं है, कोर्ट को ही देखना है। तो कोर्ट को सारा देखने के बाद लगा होगा कि ये तो हम एविडेंस लेने के बाद तय कर सकते हैं कि हमको सुनने का अधिकार है नहीं है। 2 बातें होती है, एक तो इमीडिएट लग जाता है कि नहीं अधिकार नहीं है तो खारिज करते हैं, एक को लगता है कि नहीं हम एविडेंस लेने के बाद वी विल डिसाइड कि सुनने का अधिकार है कि नहीं है, वो भी होता है। तो अभी ऑर्डर देखा नहीं है तो या तो दरखास्त हुई खारिज कर दिए, या उनका है कि जो सारा मटेरियल है उसमें हम एविडेंस देंगे, और एविडेंस देने के बाद फिर हम तय करेंगे कि इस कोर्ट को जुरिसडिक्शन है या नहीं है। ठीक है, असगर अली जी, इस फैसले का स्वागत करते हैं सर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ होता है कंफ्यूजन हमेशा विवाद पैदा करता है, और दूसरी तरफ होता है संपूर्ण विजन। कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसके बाद कम से कम ये तो कंफर्म होगा ना कि क्या है, हिंदू मुस्लिम जो एक मुद्दे को लेकर हमेशा विवादित रहते हैं, उनके सामने एक स्पष्ट विचारधारा होगी, स्पष्ट फैसला होगा, और लोकतांत्रिक देश है सर, कानूनन जो सही होगा होगा। हाँ सर, जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय हमेशा ही फैसलों का स्वागत करता है। इससे पहले बाबरी मस्जिद केस में देखा और दूसरी चीज़ों में भी आपने देखा, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम आंदोलन करेंगे। ये बाबरी मस्जिद केस में ऑलरेडी बयान आ चुके थे। जो आपने बात कही, पहले तो इसका जवाब सुनिए, अधिवक्ता सर आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उधर बात कर रहा हूँ। आप जवाब न दें, आप नहीं करें प्लीज, मैं आप प्लीज नहीं करें, कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ एंकर हैंगे, यहाँ एंकर हैंगे, नहीं आप सुनिए, आप बात सुनिए, आपसे बात देखिए असगर अली जी, सर सुनिए ना, पूनम चंद भंडारी जी प्लीज सर, पहले बात सुन लो। पूनम चंद भंडारी जी रुकिए ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की एक चीज होती है बिल्कुल असगर अली जी, और वो देश पर लागू होती है, देशवासियों पर। ये सोच करनी है कि हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन सिख ईसाई कौन है, वो देशवासी पर लागू होती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय हमेशा फैसलों का स्वागत करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बरमला चैनलों पर आकर कहते हैं पहले बात पूरी, और लोग शादी कर देंगे, बिल्कुल नहीं करते। मैं वीडियो अभी करवा दूंगा, अभी वीडियो करवा दूंगा,
अभी वीडियो निकलवा के चलवा दूंगा विजेंद्र सर से, फिर क्या करोगे आप? इसलिए बात पूरी होने दो। कोई कहता क्या है कि सबको मानना अरे पड़ता है। सर, कहने और होने में अंतर होता है। अब दूसरी बात कहने में तो कितने मुस्लिम नेताओं के, दूसरी बात कितने मुस्लिम नेताओं के बयान में निकलवाऊं जो कहते हैं कि 2 घंटे के लिए हटा दीजिए पुलिस को, फिर देखिए हम क्या करेंगे। हाँ, तो दूसरा समाज का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, हर व्यक्ति नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ इस चैनल पर बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियो में रिव्यू में चला दूंगा, आप देख लेना कि किस किस ने क्या कहा, मैं चला दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप देख लो, सैयद असगर अली। अरे सर, अपना प्रचार बंद कीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। दूसरी चीज ये, विजेंद्र जी आपने श्लोक पढ़े ज्ञानव्यापी के हवाले से कि ज्ञानव्यापी का श्लोकों में तस्करा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ज्ञानव्यापी उस गांव का नाम है जहाँ पर मस्जिद है। मस्जिद का नाम, मस्जिद मोहल्ले में, उस मोहल्ले को ज्ञानव्यापी कहते हैं। जैसे अयोध्या, अयोध्या एक नगरी है जिसमें युद्ध नहीं हो सकता, अयोध्या यानी युद्ध अवैध है। इसी तरह ज्ञानव्यापी एक एरिया है जिसके अंदर ये है कि वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का कुटुंब आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये पिटीशन को खारिज कर देना या पिटीशन लगा देना या दावा करना, ये सब चीज़ आज नहीं हो रही है, इससे पहले भी होती रही है। जैसा कि आपने कहा कि अकबर के काल में ये मस्जिद मौजूद थी, और ये सही है ये बात कि अकबर ने इसकी वो रखी। बहुत से लोग कहते हैं औरंगजेब ने करी, वो तो खैर हम मानते नहीं। तीसरी चीज़ ये समझ लें कि समय समय पर इसके फैसले आते रहे। 1937 के अंदर ये बात आई कि मुसलमानों की ये मस्जिद नीचे से लेकर ऊपर तक मुसलमानों की है, सुन्नी मुस्लिम के लिए वक्फ है। और एक तीसरी चीज़ और यहाँ पर ये समझ लें कि ये मामला मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय का हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर चैलेंज करने वाले और बात को रखने वाले इंतज़ामिया कमेटी है, जो कि मस्जिद की एक कमेटी है। इसको पूरा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक एरिया में ये बात हो रही है, वहाँ पर हुई। तीसरी चीज़ ये, वरिष्ठ अधिवक्ता शरीफी ये मानते हैं कि ये 1991 का उल्लंघन है, रिलीजियस वर्शिप जो एक्ट है हमारा, उसका उल्लंघन है। इसके साथ ही अगर ये जो कोर्ट है हमारी जिसने इस फैसले को खारिज किया, कोई बात नहीं, तो आगे जाएगी। आगे मैंने कहा सर, मैंने कहा है कि 19 एक्ट बना हुआ है, हाँ, तो ये बान इसको। अच्छा, आप नहीं कह रहे तो मैं कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ। सुनिए मेरी बात, आज तो हर आदमी जान रहा है। विजेंद्र सर ने भी जब स्टार्ट की तो ये बात कही कि मुस्लिम समुदाय ये सोचता है कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। हाँ, ये सोचते हैं हम, क्योंकि ये बना हुआ है। दूसरी चीज़, इससे बड़ी बात कोर्ट ने जो आज एक और चीज़ का उल्लंघन किया, वो ये कि 41 जो हमारा एक्ट है, 141 जो अनुच्छेद है, उसका भी यहाँ पर जो है उल्लंघन है सीधा का सीधा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगी उसे निचली सारी बेंचों को मानना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए बेटे, ये उसका भी उल्लंघन है, ये उसका भी उल्लंघन है, आर्टिकल 41 का 141 का उल्लंघन है। हाँ। तीसरी चीज ये कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, और वो पूरा फैसला 1045 पेज का फैसला था, जिसके पेज नंबर 124, 125 पे, पैरा नंबर 85 और 86 पे ये बात दर्ज है कि रेयर से रेयर केस में भी अब 1919 एक्ट के तहत छेड़ा नहीं जाएगा किसी भी धार्मिक स्थल को। तो ये कह देना, बहरहाल बात चल रही है, आगे जाएगी, और आगे इन दस हाईकोर्ट में भी जाएंगे। कानून तो सबके लिए है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, स्वागत करें हम साहब। 1958 का जो एक्ट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस पर लागू नहीं होगा ये। आप नहीं, अगर उसके तहत कोई है तो 141 की अनुच्छेद 141 की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारे डीवी शर्मा ने 1045 पेज का डीवी शर्मा का उसके अंदर कोटेशन नहीं, सुन लीजिए, डीवी शर्मा ने सेक्शन 9 के अंदर ये बात लिखी है कि अब, और पेज नंबर 123, 124 बाबरी मस्जिद का फैसला आप खोल के पढ़ लें, पैरा नंबर 83 और 84 में, तो बात बता रहा हूं आपको, वहां पर जाकर आप पढ़ लें। जस्टिस डीवी शर्मा लिखते हैं कि अब कोई भी केस, क्योंकि आपने भी कहा कि बाबरी मस्जिद अफवाह है, उसको 1990 नहीं लिया जाएगा, या आप तय नहीं करेंगे, आपको तो पता नहीं है, आपने कहा कि मुझे अभी पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। आपके अल्फाज ये कि मुझे अभी पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि किस तरह से उन्होंने 1998 के तहत हटाया, दावे में क्या लिखा है वो आपने ये कहा कि मैंने देखा। मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो आपने कही है। सुने अभी आर्टिकल 141 ये कहता है कि कोई फैसला हो गया है, हाँ, तो वो नीचे वाली कोर्ट को बाउंड रहेगा। समझ गए मेरी बात आपको? अब किसी फैसले में कोई बात कह दी है, वो बाइंडिंग नहीं है। किसी फैसले में कोई ऑब्जेक्शन आ गया, वो बाइंडिंग है। अब यहाँ ये है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, आप दोनों रुकिए। बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए। बाल मुकुंदाचार्य जी, आज से सुनवाई शुरू होगी सर। सुनवाई को हम इस जश्न के तौर पर मना रहे हैं, जैसे मानिए कि सभी ने एक जंग को जीत लिया है। सर, सुनवाई शुरू हुई है और ये हर किसी का अधिकार है, उसको एक जीत के तौर पर क्यों देखा जा रहा है?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी उस क्षेत्र में मस्जिद के रूप में बहुत समय से अंदर बंद थे और वहां पर फंवारा इत्यादि कुछ बताया जा रहा था। मैं सोलंकी जी आपको निवेदन करूंगी, जब मैं प्रथम बार काशी विश्वनाथ गया था तो मेरी उम्र तो कम थी, लेकिन मेरे एक मन में विचार जरूर सवाल था कि काशी विश्वनाथ तो यहाँ है, अब नंदी महाराज मस्जिद की तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? तो ये सवाल तो मन में उठता था सबके कि हर जगह शिवालय के सामने नंदी महाराज विराजते हैं और यहाँ नंदी महाराज मस्जिद की ओर क्यों देख रहे हैं? ये तो तय था कि अंदर मस्जिद में शिव बंद हैं और वो शिव जो है, जिनकी शिव की पूजा अर्चना या वहां माता जी की पूजा अर्चना करने वाले जो जाते थे, उनके मन में विचार रहता था कि ये शिव भगवान कभी हमें दर्शन दें और इन शिव की अर्चना हम करें। और ये बहुत समय का जो विचार था, वो न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुनी, मानी, उसके लिए कोटि कोटि वंदन है और अब सुनवाई प्रारंभ हुई है, तो आज बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, मुस्लिम बंधुओं को मैं निवेदन करूं कि अधिकतर आप इस बात को विवाद में नहीं लें, क्योंकि आप भी हमारे भाई हैं और हमें साथ रहना है, लेकिन आप ज्यादातर आपकी इसमें कोई कमी नहीं, ना आपकी कोई गलती है, क्योंकि आप तो हमारे हैं। लेकिन पिछला इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो देवालय हैं, शिवालय हैं, वहीं पर तोड़कर और वहां लूटपाट करके और इस प्रकार के काम किए गए थे। तो आप ये बात तो मानो, इतिहास उठा के देख लो, कुतुब मीनार को उठा के देख लो, सोमनाथ को उठा के देख लो, अयोध्या का राम मंदिर आपके सामने है। तो इस बात के लिए आप लड़ाई मत लड़ो, न विचार करो, न मतभेद करो। हमें इस देश में साथ में रहना, भाईचारे प्रेम से रहना है। कहीं अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया है तो मैं स्वयं बाल मुकुंदाचार्य आपके साथ हूं, मैं आपके साथ रहूंगा। आप बताएं एक भी जगह कहीं पुराना प्राचीन मस्जिद था, मकबरा था और तोड़ के वहां शिवालय बन रहा है? आपको रोकना चाहूंगा, माफी, बहुत बहुत आदर के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जन ने, हर भारतीय ने ये तो देखा कि एक मस्जिद तोड़ के मंदिर का कार्य शुरू हो चुका है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता, इंक्लूड ASI रिपोर्ट ने भी ये माना कि कोई भी मंदिर, वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। ये बाबरी मस्जिद के केस में लिखा हुआ है, तो ध्यान से जरा सा प्लीज, वहां लिखा हुआ है ये बात। ASI की रिपोर्ट ने ये कहा है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई, लेकिन ये हर भारतीय ने देखा कि वो मस्जिद तोड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर केस चला है। प्लीज जी, हंसने वाली बात नहीं है, फैक्ट से बोल रहा हूँ। अजहर अली जी, बाल मुकुंदाचार्य रुकिए जरा। अजहर अली जी, नहीं, अजहर अली जी, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच ने एक मत में फैसला दिया है, तथ्यों को दरकिनार करके फैसला दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं सर। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं साहब सर, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं आपके चैनल पे बैठकर ये बात कह रहा हूँ कि ASI की रिपोर्ट में कोर्ट ने ये माना कि ये मस्जिद किसी मंदिर को ये बताइए ना, ये बनाई गई। नहीं, तो फिर राम मंदिर का फैसला कैसे हुआ सर? ये तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कोर्ट जाने, हमने तो फैसले का स्वागत किया। कमाल कर रहे हैं सर, ये बात कोर्ट ने लिखी ना सर। आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, आप देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, लार्जेस्ट बेंच को चैलेंज कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? 1045 पेज का फैसला आपने नहीं पढ़ा, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ इस बड़े चैनल पे बैठ के? मेरी क्या गलत बात है सर? मैं गलत बोलूंगा? गलत बात है, हेडलाइनें चलाई हैं, मस्जिद बनाई गई, हेडलाइनें चलाई, क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी सर, मतलब मेरे साथ ये अधिवक्ता वरिष्ठ ये बता देंगे उसमें ये है या नहीं, आप बताएं। अरे ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई? मेरी बात सुनिए, आप बताइए प्लीज। अरे फाइनल प्लीज बताइए सर, सुनिए तो सही। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट फाइनल हो गया उसको आप यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, पहली बात तो ये है। इट अमाउंट्स टू डिस्कस क्यों नहीं करते? अरे मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, कैसे बात कर रिव्यू आप लगा लो, खाली हां, लगती नहीं फिर आप भी कैसे करें? डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं, चैलेंज भी कर सकते हैं। अजहर जी, ऐसी बातें कर रहे हैं। सैयद अजहर जी, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए फैसले को स्वीकार किया? चैलेंज करोगे? माना ना, कहां जाएंगे? सम्मान करते हैं तो मानना पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है, जो आपने हेडलाइनें चलाई, मानना पड़ेगा ना। नहीं, हमने नहीं चलाई सर, माफी के साथ कह रहे हैं, हमने नहीं चलाई, हमने नहीं चलाई। आपका काम हंगामे खड़े करना है, इसके अलावा चलिए श्रीमान, चलिए, आपका काम हंगामे खड़े करना है। आप ही नहीं चाहते देश में प्रेम रहे, भाईचारा रहे, आप लोग ही नहीं चाहते। फैक्ट बताओ, आपके पूर्वजों ने नहीं किया ये काम। अब आपकी भाषा मर्यादित नहीं रही, बहुत आदर के साथ मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, कुछ भी मतलब बहुत आदर के साथ। अरे आप क्या फैक्ट का फैसला है ना, कुछ भी सर, उसमें कई बातें क्या आदर कर रहे हो आप? कोर्ट लिखता क्या है? भाषा मर्यादित रखो महाराज प्लीज। नहीं, अजहर अली जी,
ये बताइए आएगा प्लीज, जो 5000 साल पहले लिख दिया गया। अरे धमका यार, नहीं, कैसी बातें ये कर रहे हो? बताइए मेरी क्या अफजर वजह, अली आपको जी, धमकाऊंगा? अफजर अली जी, जरा आपको बताइए, सम्मान करना अब ये चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद है या खूफ है? जी जी, ज्ञानव्यापी आप कह रहे हैं मस्जिद है, हाँ ज्ञानव्यापी तो मस्जिद है, किसने बनवाई? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। देने का स्थान है, गुरुकुल है। सर जिसको बनवाया उसका 5000 पहले जिक्र है, कमाल कर रहे हैं आप। जी सर, सोलंकी जी, जी सोलंकी जी, इनसे पूछिए कि 1937 के अंदर कोर्ट ने फैसला क्या दिया कर सर। रही है, ये बताओ आप। 1937 के कंडार गोरी क्या कर रही है मस्जिद के अंदर? वाराणसी कोर्ट ने अरुण शर्मा 1937 जी, में फैसला दिया। अरुण शर्मा जी, क्या तो बैंक के जिस तरीके से अरुण शर्मा जी, पहले तो बताइए सर, कांग्रेस इसके पक्ष में है, इस केस की सुनवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? या आपको लग रहा है कि नरसिम्हा राव की सरकार में जो 1991 का एक्ट बनाया गया उसका उल्लंघन है और इससे उन्माद पैदा होगा? विजेंद्र, एक तो ये बहुत अच्छा है तुमने सबसे आखिर में मुझे आमंत्रित किया इस बारे में बोलने को, क्योंकि मेरी इस बहस में कोई ज़्यादा रुचि इस सेंस में नहीं है। ये एक बहुत प्रारंभिक फैसला है जिसमें एक जिला कोर्ट ने कहा है कि इसको सुनवाई योग्य माना है और 22 सितंबर से इसकी सुनवाई शुरू होगी। जी, उसको आज की तारीख में इतनी बड़ी जीत या इतना बड़ा हंगामा, देश के सामने बहुत सारे ज्वलंत समस्याएं हैं, हम हर भारतीय को बड़ी समझदारी से इस समय काम लेना चाहिए। कोई भी उन्माद उत्तेजना का सवाल नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स सारे हिंदुस्तान के सामने हैं। 91 का फैसला है, क्लियर फैसला है कि 1947 से पहले स्टेटस को जी रखा जाएगा। ये एक एक्ट मौजूद है आज की तारीख में। नहीं, लेकिन जिस एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं सर, उस वक्त संसद के प्रोसीडिंग में जाइएगा, सुन लीजिए, विपक्ष ने बाकायदा ये कहा था, राज्यसभा में अरुण जेटली ने, लोकसभा में उमा भारती ने, किसको जेपीसी में लेके जाइए, लेकिन आपने एक मत से उस फैसले को लिया। नहीं, मैं समझा नहीं। आप मुझे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मानकर चलिए, अगर हिंदू धर्म ये कह रहा है कि हमारी यहां भावनाएं हैं और जुड़ी हुई हैं और वो साक्ष्य भी दे रहे हैं, तो क्या ये 1991 का एक्ट क्या उनकी भावनाओं को आहत नहीं करता? देखिए विजेंद्र, मैं ये भावनाओं की बात करना भी नहीं चाहता हूं। ये कानून का मसला है और हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मानता हूं इस देश में अभी भी कानून का शासन है। न्यायालय के जो भी फैसले होंगे वो माने जाएंगे। मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूं, 1991 एक्ट जब बनाया गया, क्या वो एक तरफा सभी की भावनाओं को आहत करते हुए नहीं बनाया गया था? नहीं, बताइए सर। वो बहुत समझदारी का एक्ट था, आज भी समझदारी मैं आपसे पूछता हूं, आप हिंदू हैं सर, बताइए मुझे, कुतुब मीनार में सबसे नीचे प्रथम पूजनीय गणेश जी उल्टे लगे हुए हैं, क्या ये भावनाओं को आहत नहीं करता? क्या सबको मिलकर नहीं चाहिए कि उनको सीधा किया जाए? बताइए जरा। एक एक्ट ये हमें बाउंड कर दे हमेशा के लिए कि आप जब भी कुतुब मीनार जाएंगे अपने प्रथम पूजनीय को उल्टा देखेंगे, क्या ये हमारी भावनाओं को आहत नहीं करता? बताइए जरा। देखिए विजेंद्र, मैंने कुतुब मीनार नहीं देखा है और गणेश जी को उल्टा किया हुआ है इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। सर ज्ञान ही तो नहीं है, तभी तो ज्ञानव्यापी पे बहस हो रही है। गणेश जी मेरे बहुत प्रिय आराध्य हैं। गणेश जी जाइए सर, घूम के आइए, इसलिए ऐसी बातें करना बहुत आसान हो जाता है। विजेंद्र जी एक बात, एक और चीज मैं बता रहा हूं सर, वहां पे जाइएगा, बाहर कुतुब मीनार के बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है सर, गूगल कर लीजिएगा, आप कहेंगे प्रोग्राम के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, जिसपे बाकायदा लिखा हुआ है कि इतने मंदिरों को तोड़कर, ये लगा हुआ है वहां पे, इतने मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। क्या जो वहां जा रहे हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाला नहीं है? विजेंद्र, 700 या 1000 साल पुराने अपने इतिहास को अगर आप उजागर करके इस देश का कुछ भला करना चाह रहे हैं, देखिए बीच में 1991 का मकसद क्या था बताइए ना सर। सुनिए, आप बीच भूल जाइए वो 700 या 1000-1200 वर्ष पुराना इतिहास औरंगजेब। क्यों नहीं भूलेंगे, नहीं क्यों भूलेंगे, क्यों भूलेंगे? आप रोज बताइए सर, बताते हैं ना, बताइए। सुनिए आप, लेकिन उसके बाद 350 साल का इतिहास है जिसमें इस देश के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। जिस सुभाष चंद्र बोस जी की हमने अभी मूर्ति लगाई है, गलत। मैं अशफाकुल्लाह को सम्मान करता हूं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मैं सल्यूट करता हूं सर, वो एक अलग मुद्दा है। आप उनका आक्रांताओं के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं जो देश के रहे हैं? कौन कंपैरिजन? तो जरा बताइए ना, आक्रांताओं की बात मुझे बताइए ना। गणेश जी को उल्टा क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लटकाया,
बताइए जरा मुझे, अगर कुछ चीज देश में गलत है और वो किसी के सेंटिमेंट को परेशान कर रही हैं, क्या उनको सही नहीं करना चाहिए? देखिए, 2014 से इस देश में बहुत ही मजबूत सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो हिंदुत्व का जिनके पास ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मैं इसको पॉलिटिकल कर ही नहीं रहा। नहीं, आप अलग दिशा में जा रहे हैं सर। मैंने आपसे सिर्फ आपका वर्जन मांगा था अरुण जी, मैंने सिर्फ आपसे आपका वर्जन मांगा था। कभी भी खत्म कर दें। कमाल की बात यह है कि जब एक सवाल पूछा जाता है तो आप ये कहते हैं आप कुतुब मीनार गए ही नहीं। आप प्रवक्ता हैं सर, प्रवक्ता हैं, चैनल पे वीडियो नहीं देखे, रिसर्च नहीं करते आप, बताइए जरा असगर अली जी। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है विजेंद्र जी, एक मिनट जी, मेरी बात समझ आ रही है। 1991 का जो एक्ट बना ही है, एक्ट कैसे बनता है? बिल होता है, बिल एक सभा पेश लोकसभा में या राज्यसभा पेश होगा, उसमें बहस होगी, दोनों सदन पारित करेंगे, सब मिलकर पारित करते हैं। तो एक बात तो ये समझ आएगी सदन में मिलकर पारित क्यों किया इसको। दूसरी बात यह है कि इसको चैलेंज करने की समझ आ रही है, क्योंकि इन माय ओपिनियन, मेरी राय बता रहा हूँ मैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ऐसा एक्ट कभी नहीं बन सकता कि पहले क्या स्थिति उसी स्थिति को वापस लाएं कि नहीं लाएं, इस प्रकार का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट के द्वारा चैलेंज किया जाना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बताइए। अगर पहले कोई चीज थी सही और अगर आपका डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी कई चीजों को बदला गया। बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, अंतिम वक्त में बाइकॉट कर दिया उन्होंने। किससे सवाल करें सर? अरे उन्हीं से करिए सर। सर उन्हीं से करेंगे सवाल। बनता है सवाल कि जब अंग्रेजों की हुकूमत के दौर के कई कानूनों को आपने बदल दिया है, खत्म कर दिया है, अगर ये कानून भी संवैधानिक तरीके से गलत है तो इसको भी खारिज करना चाहिए। लेकिन ये बहस यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से 1947 के बीच में तोड़कर जमीन पर कब्जा किया गया, कुछ और किया गया, और इनका जिक्र 18 महापुराणों में मिलता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप